अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये दुनिया काफ़ी वसी व अरीज़ है और इसके गिर्द बसने वाले इंसान मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज रखते हैं। अगरचा दुनिया में अजीब व गरीब रसूमात की कमी नहीं है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो खौफनाक हद तक अजीब हैं, जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही रसूमात के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां ख़वातीन की छाती को इस्त्री कर दिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसी रस्म है जिसके बारे में सुनकर इंसान कांप उठता है। नौउम्र और नाबालिग ख़वातीन को अफ्रीकी ममालिक में माशरती रस्म व रिवाज के नाम पर तरह तरह की दर्दनाक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में अफ्रीका में एक ऐसी दिल दहला देने वाली रस्म के बारे में बताया है। नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक में तकरीबन 40 लाख नौउम्र लड़कियों की छाती को गर्म पत्थरों से मसला जा चुका है और इन पर यह जुल्म ढाने वालों में उनके अपने ही सरे फहरिस्त हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पसमानदा अफ्रीकी ममालिक में नौउम्र लड़कियों को जिनसी ज़राए और ख़ास तौर पर इस्वदरी से बचाए जाने के नाम पर उनके जिनसी आज़ा को मजरूह किया जाता है ताकि वो कम से कम दिलकश नजर आएँ। ये मुआशरे नौउम्र लड़कियों को कानून और इखलाकियात के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। अब इनमें मज़लूमों के जिस्मों को मजरूह करने का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक 60% लड़कियों की छाती को मसलने का अमल उनकी अपनी माएँ ही करती हैं और इस बारे में मुख्तलिफ जरीदे भी अपनी रिपोर्ट्स लिखते रहते हैं। मुसन्फ़ा लैला अहसन ने एक जरीदे को इंटरव्यू देते हुए बताया कि नौउम्र लड़कियों की छाती को मजरूह करने का सिलसिला कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक मुहीत होता है। इस दौरान पत्थर को गर्म करके उनकी छातियों को मसला जाता है। अफ्रीका के अमीर घरानों में एक मखसूस बेल्ट नौउम्र लड़कियों की छाती पर कस दी जाती है ताकि उनके निस्वानी आज़ा की नुमाइश न हो सके। माहिरीन सेहत का कहना है कि नौउम्र लड़कियों की छाती को मसलने की भयानक रस्म न सिर्फ इंसानियत के मुंह पर तमाचा है, बल्कि ये रस्म उन बच्चियों को कैंसर और जिल्द की तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर देती हैं और यही बीमारियां उन्हें मौत के मुंह में ले जाती हैं। इसी तरह दुनिया में कई ऐसी रस्में हैं जिनके बारे में जानकर इंसान की रूह कांप जाती है और इंसान उनके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इंडोनेशिया के दानी नामी कबीले में किसी रिश्तेदार की मौत पर गम के इजहार करने के लिए अपनी उंगली का एक पूर काट दिया जाता है। ये रस्म इंडोनेशिया में सदियों से राइज है और आज के दौर में भी इस रस्म की मिसालें वहाँ मिलती हैं। इसी तरह कुतुब शुमाली के एक इलाके में अस्कीमो कबीले के लोग अपने बुजुर्गों को लकड़ी की कश्ती पर बिठाकर बर्फानी समुंदर में मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि इससे उनके बुजुर्गों की आखिरत की ज़िंदगी आसान और बाइज्जत हो जाएगी। जबकि ब्राज़ील और वेनेज़ुएला के दरमियान पाए जाने वाले अमेज़न के जंगलों में मापू कबीले के लोग आबाद हैं, जो अपने मरने वालों की हड्डियों को पीस कर केले के सूप में मिक्स करके सारे कबीले के लोगों की दावत का एहतमाम करते हैं, जिसे ये लोग बड़े शौक से खाते हैं। अमेज़न के जंगलात में बसने वाले कबाइल में जब कोई लड़का बलूगत की उम्र को पहुंचता है तो उसे अपनी बलूगत साबित करने के लिए ये दस्ताना पहनना पड़ता है, जिसके अंदर ख़तरनाक चींटियाँ मौजूद होती हैं। वो दस्ताना पहनकर इस लड़के को 10 मिनट तक नाचना होता है और अफसोस की बात तो ये है कि उसे ये अमल अपनी ज़िंदगी में एक बार नहीं बल्कि 4 बार करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें चौंका देने वाली हैं और इनके बारे में सुनकर इंसानी रूह कांप जाती है। क्या ये जहालत की इंतहा नहीं कि ऐसी रसूमात मनाई जाती हैं? अब मैं आपको चीन में मनाई जाने वाली शादी की एक अजीबो गरीब रस्म के बारे में बताता हूँ। इस रस्म के मुताबिक दुल्हे को दुल्हन को कंधों पर उठाकर कोयलों के ऊपर चलना पड़ता है और कहा जाता है कि ये कोयले बहुत गर्म होते हैं, लेकिन दुल्हे को ये रस्म निभानी पड़ती है वरना उसकी शादी की तकरीब मुकम्मल ही नहीं होती। इसी तरह इंडोनेशिया के ज़िले तोराजा में
दूर दराज इलाकों से लोग अपने घर के मुर्दों को एक अलग कमरे में रख देते हैं और उन्हें कई माह और बाज़ औक़ात कई साल बाद दफनाया जाता है। यानी जिस घर के मर्द इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें घर के एक अलग कमरे में रख दिया जाता है और कई महीने या साल गुजर जाने के बाद उनको दफनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।